वेलकम माय यूट्यूब क्लास फॉर यूट्यूब क्लास आज मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है जिसमें टॉपिक आज का त्रिकोणमितीय रहेगा। मैथमेटिक्स क्लास की ये लंबी सीरीज चलने वाली। इस सीरीज में आपको एसएससी की लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन और स्टेट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन जैसे पटवार और एलडीसी, सर्वाधिक एलडीसी और वन बार फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम की भी महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन का पहला टॉपिक रहना है और इसमें आपको टॉपिक के अनुसार क्लास की जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर भी करो आगे आगे। अब आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय फलन क्यों आवश्यकता पड़ी, त्रिकोणमितीय की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस टॉपिक को क्यों जोड़ा गया, इसमें क्यों ऐड किया गया। इस त्रिकोणमितीय फलन में ऐसा जोड़ा गया क्योंकि यहाँ त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की पूर्ण रूप से व्याख्या अर्थात जटिल 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 से जटिल सरल समीकरणों की जटिल सरल समीकरण है उसका सरल रूप से उन्हें कुछ सेकंडों में आंसर प्राप्त करने के लिए, जिसे इसी प्रकार हाइट और लेंथ के जो क्वेश्चन आते हैं, हाइट और लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, उनका भी त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से कम समय में निकाला जा सकता है। त्रिकोणमितीय की सहायता से इस प्रकार आज मैं आपको बताऊं त्रिकोणमितीय फलन के पूर्ण रूप से व्याख्या कैसे करूं। यहां आपने देखा होगा कि ये तीन शब्दों से बना हुआ है, त्रि कोण, त्रि और कोण और मितीय, मितीय मतलब तीन भुजाओं, ये तीन हो गया, तीन भुजा। अब तीन भुजा किसकी होती है, त्रिभुज की होती है। त्रिभुज की तीन भुजाओं के आसन भुजाओं के कोणों का मान, आसन भुजाओं के कोणों का मान ही का मान ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान की वजह से बोलते हैं तो इसमें ऐसा कहा जाता है, गणित विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की एवं तीन आसन भुजाओं का योग और आसन भुजाओं का योग एवं समकोण त्रिभुज की व्याख्या की जाए या उसका अध्ययन किया जाए, उसे ही त्रिकोणमितीय कहा जाता है, त्रिकोणमितीय सारणी के अध्ययन में रखा जाता है। गणित की वह शाखा, इसी परिभाषा से त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाए, कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाए, उसे त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय का अध्ययन कहा जाता है। त्रिकोणमितीय शब्द की व्याख्या मतलब त्रिकोणमितीय शब्द, ये शब्द आया, ये कहां से आया, त्रिकोणमितीय शब्द कहां से आया। त्रिकोणमितीय ये ग्रीक भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई जिसमें तीन भागों में यह टूटा हुआ है, तीन भागों में टूटा है, टीआरआई और गेनो मैटर एंगल, आपको इसको पता है ट्रिग्नोमेटर, ट्राई का अर्थ है, ट्राई का अर्थ है तीन, गौण, भुजा और मापन, तीनों भुजाओं का मापन करना ही, मतलब तीन भुजाओं का मापन करना, इसका अर्थ हो गया तीन भुजाओं, तीन भुजाओं मापन जिसमें कोणों के मान हो गए, कोणों के मान हो गए, तीनों भुजाओं का मापन का अध्ययन किया जाता है। आसन भुजा किसी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की आसन भुजाओं होती है, इनका मान।
किसी भी त्रिभुज में बने कोण, मतलब ये तीन भुजाओं को यह व्याख्या हुई। अब इसमें महत्वपूर्ण और इसका व्याख्याता रूप प्रमुख रूप से समकोण त्रिभुज आता है ना, समकोण त्रिभुज, उस पर डिपेंड करता है पूरी की पूरी। मतलब जितना भी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का कोण है, उसी पर आधारित है, उसी पर आधारित है, उसी पर आधारित है। एंगल 90 डिग्री एंड एंगल 90 डिग्री पर कोण आधारित है। किसी भी त्रिभुज में जो कोण बना होता है भाई, इस त्रिभुज के जो कोण बना होता है, किन्हीं भुजाओं के मध्य जो कोण बना होता है, तो इसके सामने वाली भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर से अधिक होगी, योग से अधिक होगी इनकी भुजा। समकोण त्रिभुज में लागू होता है, यह समकोण त्रिभुज हो जहां भी बने त्रिभुज ट्रायंगल के अंदर, उसी के अंदर ये कार्य करता है भाई। पाइथागोरस प्रमेय में इसी प्रकार है कि जो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण किसी तीसरी भुजा से अधिक कोण बनाता है या अधिक भुजा का मान आता है, तो वह समकोण त्रिभुज की श्रेणी में जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों जरूरत पड़ी इनकी, क्या जरूरी थी कि पाइथागोरस प्रमेय दे। पाइथागोरस प्रमेय की इसलिए जरूरी पड़ी कि हम किन्हीं दो भुजाओं का मान, भाई हमारे पास किन्हीं समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे को दो भुजाओं का मान दे दिया, दो भुजाओं का मान दे दिया और एक एंगल दे दिया, उस एंगल के मध्य एंगल भी दे दिया, दो भुजा भी दे दी। अब हमारे समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीन भुजा होती है, तीन भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बनता है, तो तीसरी भुजा हम निकाले कैसे, तीसरी भुजा हम निकाले कैसे। इस तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया गया, जिसे हम कर्ण और लंब और आधार के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम आधार के नाम से जानते हैं, इन तीनों के नाम के आधार से जानते हैं। तब यह समीकरण बनता है, हमारा समीकरण बनता है कि कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसे मैथमेटिकल के रूप में देखने के लिए, मैथमेटिकल के रूप में देखने के लिए इसे अल्फाबेट के रूप से दर्शाया गया। तो इसमें कर्ण कौन सा हो गया, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इनके आधार पर ये जज है। अब कोई त्रिभुज है, मतलब हम इसको प्रूव कैसे करें, किसी समकोण त्रिभुज में एंगल B पर 90, कोई समकोण त्रिभुज है, नाम ले लिया समकोण त्रिभुज, वहीं पर एंगल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समकोण का नाम लेते ही समझ आना चाहिए वहां एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। ABC त्रिभुज, ABC में कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 3 सेमी और BC 4 सेमी, तो AC का मान बताइए। अब हमारे पास 90 डिग्री का कोण भी दे दिया, AB का भुजा भी दे दी, BC की भी भुजा दे दी, तो हम AC का मान कैसे ज्ञात करें। अब AC का मान ज्ञात करने के लिए हमारे को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए ये क्या रखा, इसके ये फॉर्मूले में इनपुट की AC स्क्वायर BC का होल स्क्वायर कितना हो गया, BC का हो गया 4 होल स्क्वायर प्लस AB 3 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 25, AC का होल स्क्वायर होल क्यूब, होल स्क्वायर 8 पर AC 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आया, कर्ण 5 सेंटीमीटर आया, कर्ण 5 सेंटीमीटर आया। इस प्रकार आपको बता दूं मैं
इन्हीं त्रिभुजों के आधार पर ये निकाले गए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताऊं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर समकोण त्रिभुज में एक चीज आती है, महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है कि अभी तो हम दे रहे हैं कि ये 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल है, यहां दे दिया, इससे निकालेंगे हम ज्या कोस थीटा साइन त्रिकोणमितीय फलन के अनुसार, ये दे दिया। अब यदि हमें ये भी दे दे, समकोण त्रिभुज भी दे दे, फिर एंगल अलग से थीटा दे, तो हम उनका मान कैसे ज्ञात करें। हमें ये थीटा दे दिया, ये दे दिया, अब हमारे को पूछ रहे कि एक पर कोई कोण है वो बताइए, ज्ञात निकालिए। तो इसके बेसिक सी 3 चीजें हैं जो आपको मैं शेयर करता हूं कि इसको हम मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम अल्फा और इसको थीटा, और ये एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। जो थीटा के सामने बनने वाली, मतलब जो थीटा के सामने, अब थीटा कौन सा है यहाँ, थीटा ये है, इस थीटा के सामने बनने वाली भुजा लंब होती है, मतलब इस थीटा के सामने बनने वाली भुजा लंब होती है। क्लियर बात। अब 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा, 90 डिग्री सामने बनने वाली भुजा, मतलब 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है, कर्ण कहलाती है। थीटा के पास बनने वाली भुजा, मतलब थीटा के पास वाली भुजा, थीटा की कौन सी है, ये थीटा है, ये थीटा के पास वाली भुजा क्या बनती है, आधार बनती है, आधार बनती है, आधार बनती है। इन्हीं के आधार पर हम कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं और संख्या पता लगा सकते हैं कौन से थीटे पर कौन सा एंगल है, या अल्फा पर कौन सा कितने प्रकार का कोण है, ए पर कौन सा कोण बन रहा है, बी पर कौन सा कोण बन रहा है, सी पर कौन सा कोण बन रहा है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाई, थीटा के पास वाली भुजा आधार कहलाई, और एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाई, कर्ण कहलाई। और हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण एक चीज और आती है कि एक ट्रिक की बात बताऊं, ये भी मान हमारे को दे दिया, ये भी मान दे दिया, हम इन दोनों को सोल्व करके बैठते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लेकर साथ में बैठते हैं, भाई ये भी पाइथागोरस प्रमेय है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से छुटकारा या पाने के लिए ट्रिपलेट का प्रयोग करना पड़ता है। अब ट्रिपलेट कैसे, हमारे को पता है कि 3 और 4 ये आधार पर आ गए, मतलब ये आधार और ये लंब और ये कर्ण, ये जोड़ा हुआ है भाई। 3 यहां आएगा या 4 यहां आएगा तो कर्ण का मान 5 अवश्य जरूर आएगा, एक्चुअली 5 का मान जरूर आएगा। इसी प्रकार यदि आधार 6 दे दिया और लंब 8 दे दिया तो इसका मान क्या आएगा, 10 आएगा, कर्ण का मान, कर्ण का मान 10 आएगा। इसी प्रकार यहां 9 दे दिया और 12 यहां दे दिया, तो आप बताइए यहां कितना आना चाहिए, 9 लंब आधार दे दिए, 12 लंब दे दिया, तो कर्ण 15 हो जाएगा। 144 आप जोड़े, 144 पहले सिक्के से प्रूफ के साथ, 144 एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, 9 का स्क्वायर 25, 8 2 225, 225 किसका होता है, 15 का होता है ना, 225 वर्ग। ये ट्रिपलेट बहुत काम आएंगे। इसी प्रकार यहां 15, यहां 15, 12 और यहां 16, मतलब 20 आएगा। 256 36 256 144 करो, 400 400 आएंगे, 400 का वर्ग 2, मतलब माने तो ये यहाँ 3 का फाड़ा, यहाँ 4 का फाड़ा और यहाँ 5 का फाड़ा, टेबल देखना
15, 18 और यहाँ कितने आएगी 25, 15, 18, 25, सॉरी 20 रहेगा यहाँ, 15, 20, 25, 24, यहाँ 30, 24 और 30, यहाँ 21, 28 और 35, यहाँ 24, 32 और 40, 32 और 40, ये ट्रिपलेट हो गए। हमें पूछे सीधे डायरेक्ट याद रखना है कि 18 लंब दे दिया और 24 आधार दे दिया तो करण क्या होगा 30 होगा, डायरेक्ट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। 21 लंब दे दिया, 28 आधार दे दिया, करण पूछे 35 आ गया। मतलब यदि ये बंदे को याद रहती है, ये चीजें याद रहती है तो अपने आप ऑटोमेटिक करण का मान याद आएगा। ये बंदे को चीज याद रहती है ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। यदि किसी बच्चे को ये याद रहती है 20 और 25, लंब दे दिया, करण दे दिया और आधार पूछे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये पूछे कि 15 करण है और 12 लंब है तो आधार बताइए, आधार आप बताओगे 9 बताओगे। ठीक है, मान तो कैसा कर लू, आधार या लंब करण, ठीक है वैसा करिए। चाहे इस संख्या को इधर चेंज कर दो, ये संख्या को, कि आपको ये आसानी से याद ना रहे तो ये लंब मानो और इसे आधार मानो। लंब आधार, लंब का मान ये हो गया, पूरा डिटेल के रूप में लंब का मान ये हो गया, आधार का मान ये हो गया, करण का मान ये आ गया। मतलब ये ट्रिपलेट, यदि हम पाइथागोरस प्रमेय कंपटीशन के तौर पर गुजर रहे हैं तो कंपटीशन के तौर पे हम पाइथागोरस प्रमेय थोड़ी लगाएंगे, वहां लगाएंगे तो बैठेंगे थोड़ी, वहां केवल हमारे को शॉर्ट ट्रिक काम चलेगी ओनली। भाई ये ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है तो 12 और 16 है, 12 और 16 है तो करण क्या होगा 20 होगा। इसी प्रकार 15 और 20 है, 15 और 20 है तो करण क्या होगा इसका 25 होगा। इस प्रकार से अब कुछ ट्रिपलेट और बताऊं आपको, यहाँ दिख जाएगा शायद, 12, 24, 36, 12, 24, 36, 48 और 60, मतलब 12 की टेबल आ गई, यहाँ 12 की टेबल आ गई। अब इसी पर 12, 5, 10, 15, 20, 25, अब 12 और 5 वहां देखो एक बार, 12 और 5 यहां देख लेना, ये साथ ही 12 और 5 कहाँ है भाई, 12 और 5 किस में आ रहे, किसी में नहीं है। ये किसका गया 13 का गया, ये 13 का गया, ये 26 का गया, ये 26 का गया, 26, ये 39 का गया और ये 52 गया ना, ये 52 का गया, ये 65, 53, 65 है ना। इस प्रकार अब यदि हमें ये पूछ ले, ये बताए कि ये बताओ कि लंब 15 है, आधार 36 है तो करण का मान क्या होगा, करण का मान क्या होगा। यदि हमको ये याद है, यदि हमको ये याद है तो करण का मान आपको 39 मिल जाएगा। ये ट्रिपलेट काम आ गया ना बहुत। पाइथागोरस प्रमेय से छुटकारा पाने के लिए ये ट्रिपलेट का सारा लेना पड़ता है, ट्रिपलेट का सारा लेना पड़ा। 15, 8, 15, 8 का क्या होगा, 15 और 8 का क्या होगा, 15 और 8 का क्या होगा भाई, 15 है और 15 8 का क्या हुआ 13 हुआ। ठीक है, 15 और 8 का कितना हो गया 17 हो गया, सॉरी 225 और 64,
कितना आता है, 289 आता है। ठीक है, 24 और 7, 24 और 7 का 24 और 7 कितना है, 25 है। 484, 484 प्लस 49, 49 625, यही है ना, 625, 425 आ गए। 425 मुख्य रूप से 25 का वर्गमूल होता है। इनके आने के बाद ये हो गया ट्रिपल, ये पाइथागोरस प्रमेय से छुटकारा पाने के लिए है, पाइथागोरस प्रमेय है उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब ये आवश्यकता कहाँ पड़ेगी हमें, ये पड़ गई। अब थोड़े से हम चलते हैं आगे, ये तो छोटी इंफॉर्मेशन थी। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 फलन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति के मूल रूप से ही अगर ये याद है, ये फलन और इनके आने वाले मान याद है, तो हमारे को आसान काम हो जाएगा। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसमें क्या रटाने की क्या बात है, कुछ बात नहीं है। इसमें आप समकोण त्रिभुज बनाओ एक बार, आप समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उस समकोण त्रिभुज के आधार पर इनके जो फलन है वो अभी बताए थे ना, लंब आधार कर्ण, उनका डिवाइडेशन मानेंगे। भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या बोलते हैं, टेन थीटा बराबर क्या बोलते हैं, कोट थीटा बराबर क्या बोलते हैं, सेक थीटा बराबर क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या बोलते हैं। वैसे तो इसमें मूल रूप से एक बचपन से आप शुरू से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अगर यहां मैं दोनों रूप बताऊंगा आपको, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता है कि लंब है, ठीक है, ये आपको पता है कर्ण है, और ये आधार है बेस, ठीक है पता। लेकिन इसके आधार पर आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है, लाल मतलब लंब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कर्ण, के का मतलब कर्ण, फिर से कर्ण, इससे आधार, इसका लंब और इसका आधार हो गया। अब ये 6 फलन, ये 6 फलन इसमें कैसे बैठे, इसमें कैसे बैठे, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। बटे के अंदर है जो संख्या बोल नहीं जाएगी। अब हमारे को पता है कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, साइन को बोलते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण टेन को बोलते हैं, ये शॉर्ट है, शॉर्ट बता रहा हूं एक बार। आधार बटा कर्ण कोस को बोलते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन को बोलते हैं। 3 हमारे को याद है, साइन कोस टेन याद है। भाई साइन को बोलते हैं लंब बटा कर्ण, कोस को बोलते हैं आधार बटा कर्ण, टेन को बोलते हैं लंब बटा आधार। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा कोट, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो यहां टेन का क्या आया, टेन का आया लंब बटा आधार, तो कोट का क्या हुआ, आधार बटा लंब। कोस सेक, सेक किसका है, कोस का उल्टा था, तो सेक कोस का क्या मान था, कोस का मान था आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हुआ, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक, कोसेक किसका है, साइन का है, साइन का विपरीत है, तो कोस साइन का मान क्या था, साइन का मान क्या था, लंब बटा कर्ण, तो
इसका कोसेक का मान क्या आएगा, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार यहाँ लिख दो, अगर कोट सेक और कोसेक, ये तो हो गया जो शुरू से पढ़ते आ रहे थे और इसी का काम हो गया। अब यदि समकोण त्रिभुज दे दिया, हमारे को समकोण त्रिभुज दे दिया, इसके आधार पर हम निकाले तो कैसे निकाले, इसको हम दे दिए ए और इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी, ये एंगल के आधार पर है, एंगल के आधार पर है। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ। ये तो आप जानिए, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार 90 डिग्री। एक बार कोण पूरा बनाता हूँ मैं इसको, आधार बटा वो थीटा वाली बात याद रखना कि संगलन कोण कौन सा है, सम्मुख वाली भुजा कौन सी है, सम्मुख और संगलन कोण के मान कैसा है। इसको हम देते हैं P और इसको देते हैं M और इसको देते हैं M, ये सम्मुख, ये एंगल आ गया। अब साइन थीटा को हमारे को पता है, साइन थीटा आता है, साइन थीटा क्या बोला था, साइन थीटा बोला था ना, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, ये यहाँ लिखता हूँ एक बार में, आधार बटा कर्ण है ना, और फिर लंब बटा आधार। अब कोट का हो गया ये, तो सेक का क्या होगा, सेक का होगा ये, तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का होगा के बटा लंब। ये अब इसमें मुझे ये बताओ कि साइन थीटा लंब कौन सा है, इसका लंब कौन सा है, लंब ये भुजा मतलब पी एम, पी एम, कर्ण कौन सा है, पी ओ, पी ओ, पी ओ। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा का मान, ये एंगल है इसमें, कोस थीटा का मान आधार कौन सा है, एम ओ, कर्ण कौन सा है, पी ओ, टेन थीटा के अंदर एल कौन सा है, एल मतलब समझ गए लंब, ये भुजा पी एम, इसका संगलन कोण कौन सा है, आधार संगलन कोण, ये थीटा, संगलन कोण कौन सा है, एम ओ। इसी प्रकार कोट थीटा का विपरीत हो जाएगा, आधार क्या है इसमें, आधार आ जाएगा ओ एम, और लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा एम पी। इस प्रकार से विपरीत, हर चीज को विपरीत माना जाता है। अब सेक थीटा में आधार कौन सा होगा, आधार वही होगा जो एम ओ, और कर्ण कौन सा है इसमें, ओ पी या एम पी ओ हो सकता है, ठीक है। कोसेक थीटा जो लंब मतलब साइन का था, साइन का क्या था, पी एम मतलब पी कर्ण पी ओ और पी एम। इस प्रकार समूह जाके एंगल मान दिए जाते हैं, समूह मान दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक पाइथागोरस प्रमेय से पहले, पाइथागोरस प्रमेय हो गई, साइन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इनका मान कैसे निकाले, और इनका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो कैसा होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैं एक बार व्याख्या करना चाहता हूँ, इसकी पूरी की व्याख्या मतलब आधार बटा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। अब आप है ना, इसके अंतर्गत मैं प्रूव कर रहा हूं इस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीका, अनेक प्रकार की सर्व समीका है, इन सर्व समीका से ही अनेक सर्व समीका बनेगी, कोस की बनेगी, टेन की बनेगी, कोसेक की बनेगी, सेक की थीटा,
साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1 और सेक थीटा डॉट टेन थीटा बराबर 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पर भी एक मान आता है और इसका वर्ग करने और प्लस योग करने के बाद में भी एक आता है। ये क्यों आता है? इसका ये सर्व समीकरण कैसे बनी? इसके पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये बनी। अब इसमें दोनों तरफ के का स्क्वायर भाग दे दो, के स्क्वायर का भाग दे दो। अब आप दो के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इनका भाग दे दिया। ठीक है, अब भाग देने के पश्चात भाई हम भाग दिए। अब इसमें ये तो एक आ गया, ठीक है, एल एस है, मतलब के स्क्वायर एल एस आ गया। अब इसके अंतर्गत के स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड किया, एक का इससे गुणा किया, ए स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर आ गया बराबर एक बचा, डिवाइड किया एक बचा। अब आपको पता है कि इनको अलग अलग रूप लिखने पर ए बटा के होल स्क्वायर प्लस एल बटा के का होल स्क्वायर बराबर ए, ये चीज हम लिख सकते हैं। भाई इसको अलग अलग टुकड़ों में कर दिया, क्यों किया? के स्क्वायर का इसका स्क्वायर हो रहा था और ए स्क्वायर इसके ऊपर था, एल स्क्वायर इसके ऊपर था। यदि हम अलग इसको वापस खोलें या मिश्रित रूप में करें तो के स्क्वायर यह आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आपको मैं पाइथागोरस प्रमेय पहले बताया था, अब उस पर थोड़ा ध्यान दो भाई, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे उस पर। लाल बटा कक्का बोला था ना, लाल बटा कक्का, कोई ऐसी चीज मिल रही है आपको, ऐसी चीज मिल रही है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये मान आए, मिल रही है। देखो आधार बटा करण क्या बोला था? कोस स्क्वायर बोला था नहीं इसको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटा करण क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये प्रूफ के साथ किया ना आपके सामने आई, ये प्रूफ के सामने किया। अब इसी प्रकार आपको मैं बताऊं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किस प्रकार से आए? इसी चीज में आप ये चीज होता हूं और इसी चीज में मैं देखो नोट कर लेना, ये तो इसका मान आया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मान आया उससे के पाइथागोरस प्रमेय से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस सूत्र के आधार पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा ये लाना है, इसके आधार पर मुझे ये लाना है। ठीक है, इसके आधार पर मुझे ये लाना, हमारे को बताया कि इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत साइन स्क्वायर का भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दो, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दे दो, पूरे पर दे दो, तो आप क्या पाओगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये कटा एक आए प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र, इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर आपको 3 फॉर्मूले जनरेट होते हैं। सबसे पहले तो ये प्रूफ हुआ, ठीक है। दूसरी पता आपको ये चला कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता है? कोट स्क्वायर थीटा बनता है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, जो आपको मैंने पहले बता दिया कि 1 बटा कोसेक स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर विपरीत होता है।
आया मान? हर चीज प्रूफ के साथ करूंगा मैं आपके साथ, हर चीज आपके साथ प्रूफ के साथ डिटेल से बताऊंगा। टाइम लगे लेकिन एक बार फुल प्रूफ से सही बताऊंगा। गलत हो, ऑब्जेक्शन हो, वहां आप अवगत कराएं। तो बेसिक फॉर्मूले आपको बताऊं। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये विपरीत है, ये सही है, ठीक है। इसी प्रकार 1/कोसेक थीटा कोस थीटा बराबर सेक थीटा। 1/tan थीटा 1/tan थीटा तो कोट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा, ये मान आ गया। कुछ ऐसी संख्या है जो आपको ट्रिपलेट, पहले मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, उसी प्रकार से सम संख्या और विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनाया जाए। सम संख्या का और विषम संख्या का ट्रिपलेट किस प्रकार से बनाया जाए। वैसे देखें तो आज का इंट्रोड्यूस ही था, और सम संख्या विषम संख्या क्लास लेंथी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, कल की क्लास होगी उसमें बताया जाएगा सम संख्या का और विषम संख्या का। लेकिन इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो बता दूं। ये हो गए ना फॉर्मूले। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण बताऊं आपको, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब ये हो गया, ये अपने आप में एकल कोण है जिसकी किसी और दूसरे कोण की सहायता नहीं लेना पड़े। मतलब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो गया, इसे 90 डिग्री का कोण होता है। कोण तीन प्रकार के होते हैं। पूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है। पूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अधिक कोण 180 डिग्री, ठीक है। ये अपने आप में कोई अदल बदल फेर चेंज नहीं करता है। ये प्लस 90 डिग्री का 90 डिग्री का कौन कौन होगा इस प्रकार, जैसे 45 प्लस 45, ठीक है। 35 प्लस 35 प्लस 90 होने चाहिए इसको, 45 35 प्लस ये 90 हो गए, और ये कितने हुए 7 55 हो गए ना। 35 प्लस 55 मतलब जिसका पूरा कोण पूर्ण 90 डिग्री का कोण आए तो उसे पूरा कोण के अंदर रखा जाता है। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 90 से बीच के अंतर्गत 90 माइनस 90 प्लस थीटा या माइनस में जाए वो न्यून कोण। अधिक कोण 90 से प्लस थीटा जाएगा और यहाँ 90 से माइनस थीटा जाएगा। 90 से माइनस थीटा न्यून कोण मतलब न्यूनतम। अधिक न्यूनतम, न्यून से कोण मतलब 90 माइनस थीटा। अधिक कोण 90 प्लस थीटा
और पूरा का पूरा 90 डिग्री का मान आना चाहिए, उसमें पूरा का पूरा 90 डिग्री का मान आना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, कोई भी दो कोण, पूरे कोण क्या आपको मैं बताऊं भाई, कोई दो कोण परस्पर पूरे कोण कहलाते हैं यदि इनका माप, मतलब इनका माप 90 डिग्री का, माप का योगफल, माप का योगफल 90 डिग्री हो तो वह पूरा कोण कहलाता है। ये छठों फलन है, वो आपको 6 फलन बताए, ये 6 फलन साइन कोस टेन कोट कोसेक, ये पूरे कोण में जाते हैं। तो यदि ये पूरे कोण में जाते वक्त अपने साइन में, मतलब अपने चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं या फंक्शन को ही परिवर्तित करते हैं, पूरे कोण होने के बावजूद भी जो कोण पूरे अपना थीटा और इत्यादि चेंज कर देते हैं, उनको देखो। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। यह हो गया। अब इनके चिन्ह परिवर्तित करने के बाद भाई ये पूरे कोण हो गए, तो इसमें क्या परिवर्तित होगा, ये ऐसी संख्या तो आपको मैं पहले वहां से बताऊंगा, अगला चैप्टर आएगा इसी में, क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं, पूरे 360 डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, पूरी चतुर्थांश पूरी सारणी घूमती है तो 360 डिग्री के एंगल पर घूमती है। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 से 90 और 90 से 180, 180 और 180 से प्लस 270 और 270 से प्लस 360, ये 4 क्वाड्रेंटों में परिवर्तित होते हैं। वहां और समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, पूरे कोणों में भी क्या चेंज हो रहा है, या माइनस का चिन्ह आ जाएगा और कोस थीटा आ जाएगा, मतलब जो चेंज था उसका कोस में आ जाएगा, कोस थीटा 90 माइनस थीटा, या कोई चेंज नहीं होगा सब में चेंज होगा, क्यों होगा, यहाँ सब में चेंज होगा, साइन चेंज होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये विपरीत होती जाएगी, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा माइनस का और यहाँ आएगा कोट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये एंगल आ गए। किसी कोण का साइन, मतलब किसी कोण का साइन उसके पूरक कोण का कोसाइन होता है, तो किसी कोण का टेंजेंट उसका पूरक कोण होता है कोटजेंट। इसी प्रकार किसी कोण का सेक टेंजेंट, मतलब सेक है, उसका पूरक कोण होगा कोसेक। जो संख्या है उसके अगली संख्या चेंज होती जाती है, ये ऋणात्मक दिशा में मापा गया कोणों के आधार पर निर्धारित करता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। नई स्टार्टिंग क्लास थी, इसमें आज कुछ भी पढ़ाया सब सही पढ़ाया होगा मेरे को लग रहा है, और अगर कोई भी गलती हो तो मुझे अवगत कराए, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। जय हिंद।